तो दोस्तों इस वीडियो में हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने टाइप्स ऑफ कोलिजन के बारे में बात की थी। तो 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन होते हैं। पहला है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के लिए दोस्तों ई की वैल्यू जो है वो 1 होती है, ये हम देख चुके हैं। दूसरा है दोस्तों पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन। पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन, पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए दोस्तों जो ई की वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है, ये 0 से लेके 1 के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है। और तीसरा टाइप है दोस्तों यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए दोस्तों ई की वैल्यू होती है 0। तो हमें इतना तो पता है कि इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होगी। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है ये अब हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो कोलिजन है उसको हम एज्यूम करेंगे कि हेड ऑन कोलिजन है। हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है दोस्तों कि दो बॉडीज़ जो है ये बिफोर कोलिजन, ये यहाँ पे बिफोर कोलिजन सिचुएशन है, ये कोलिजन करते वक्त की सिचुएशन है, और आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन है, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ये सेम स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रही हैं तो इनको बोला जाता है हेड ऑन कोलिजन। ओके, हेड ऑन कोलिजन। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, हेड से हेड टकरा रहा है, तो उसको हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेड ऑन कोलिजन की हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन। इट इज़ रेशो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ई क्या होता है दोस्तों, ई होता है, इट इज़ द रेशो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। आपका जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव रेशो बताया गया है, लेकिन वो कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप रेशो यहाँ पे ध्यान में रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम्पल सॉल्व करने में, ठीक है। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अब दोस्तों ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, ये दोस्तों है जिस रिलेटिव वेलोसिटी से दोनों सेपरेट हो रहे हैं उसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कोलिजन के बाद की जो रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों की, उनको बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब जिस वेलोसिटी से वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कोलिजन के पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या कहलाता है, u1 माइनस u2। अगर ये स्पीड ज़्यादा होगी तो ही ये इसे टकराएगा, तो u1 माइनस u2 इसे बोला जाता है दोस्तों रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब v2 माइनस v1, ठीक है। अगर टकराने के बाद दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो v2 माइनस v1 ये होगा दोस्तों रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मतलब ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है मास m2 और मास m1 सपोज इस डायरेक्शन में भाग रहा है दोस्तों, ये जो मास m1 है ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है यहाँ पे v2 माइनस, ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसके लिए दोस्तों इसका होगा माइनस v1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस v2 प्लस v1 होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा देखिए v2 माइनस माइनस v1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो v2 प्लस v1 ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो ये आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो v2 माइनस v1 आपको यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेना है, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, ये होता है दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हेड ऑन कोलिजन के लिए, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो बॉडीज़ हैं वो एक ही लाइन में, एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। तो दोस्तों ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये इलास्टिक कोलिजन के लिए होता है। इलास्टिक कोलिजन के लिए फिर से एक बार बताता हूँ मैं आपको, इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू होती है 1। ओके, पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू होती है 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। और दोस्तों परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो जनरल तरीके से हम पहले ये प्रूव करते हैं, इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 कैसे आई, इसको हम प्रूव करते हैं। तो दोस्तों ई की वैल्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होती है। कैसे, हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इलास्टिक कोलिजन के लिए कंडीशंस क्या है, इनिशियल मोमेंटम, कोलिजन हो रहा है तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा। और अगर दोस्तों कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन
ये इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के बराबर। ठीक है, ये दो कंडीशंस आपको पता होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो मासेस हैं m1 m2। m1 की इनिशियल वेलोसिटी u1, m2 की इनिशियल वेलोसिटी u2, दोनों यहाँ पे टकराते हैं। फिर उसके बाद m1 की वेलोसिटी हो जाती है v1, m2 की वेलोसिटी हो जाती है v2। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा अगर कोलिजन हो रहा है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा दोस्तों, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या होगा दोस्तों यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2। तो अब दोस्तों हम m1 के जो टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में और m2 के जो टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। तो ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू ये होगा m2 v2। ये उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा m2 u2। अब दोस्तों यहाँ से m1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू यहाँ पे m2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा दोस्तों v2 माइनस u2। ओके, इसको बोलते हैं दोस्तों हम इक्वेशन नंबर 1। अब दोस्तों ये यूज़ करना है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगा दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m u वेलोसिटी का स्क्वायर, u1 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, इधर से कॉमन लेने पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों अभी क्या करना है हमें, m1 की टर्म एक साथ और m2 की टर्म एक साथ लेनी है। तो m1 इधर आ जाएगा, क्या मिलेगा देखिए, m1 ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये इधर आने के बाद m1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे u1 स्क्वायर, ये इधर आने के बाद माइनस होने के बाद यहाँ पे v1 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ तो कैंसिल हो गया। ठीक है, m2 ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ पे v2 स्क्वायर माइनस ये उधर जाने के बाद यहाँ पे u2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और स्टेप आप ऐड कर सकते हो, ये डायरेक्टली लिखा है मैंने। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b होता है। ठीक है, तो यहाँ पे u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर क्या होगा, ये m1 u प्लस v होगा इंटू u माइनस v इज इक्वल टू m2, ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ पे ये v2 प्लस u2 और यहाँ पे ये होगा v2 माइनस u2। अब आपको देखना है दोस्तों इक्वेशन 1 की तरफ, यहाँ पे देखिए m1 इंटू u1 माइनस v1, मतलब कि ये टर्म m1 इंटू यहाँ पे u1 लिखना रह गया है हमारा, u1 v1 u1 v1। ठीक है, तो ये कौन सी टर्म है, m1 इंटू u1 माइनस v1, m1 इंटू u1 माइनस v1, ये टर्म इज इक्वल टू है m2 इंटू v2 माइनस u2 के बराबर। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, ऐसे हमें इक्वेशन नंबर 1 बताता है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। बचा क्या, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ पे v2 माइनस v1 u1 माइनस u2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो u2 है इसको उठाकर इधर लेके आएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v1 को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा v2 माइनस v1। तो दोस्तों ये जो u1 माइनस u2 है ये टर्म और ये जो v2 माइनस v1 है ये टर्म, ये एक ही है, मतलब ये इक्वल है। तो इक्वल टर्म्स a डिवाइडेड बाई a क्या होता है दोस्तों, ये 1 होता है, b डिवाइडेड बाई b 1 हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन से दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट e इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो ये तो दोस्तों अगर एग्जाम में या बोर्ड में आपको पूछते हैं कि इसको प्रूव कीजिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इसके दिखाइए, तो आपको जनरल तरीके से लिखना है। ओके, या फिर आपको समझना है तो हम इन जनरल तरीके से भी देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है ये हम देख चुके हैं। अगर ये ब्लॉक फिक्स्ड है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, ये हिल नहीं रहा है यहाँ से, तो जिस स्पीड से ये जो बुलेट है इसको इस डायरेक्शन में जाएगी, सपोज 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है, उसी स्पीड से ये वापस आएगी, मतलब 100 मीटर पर सेकंड से ही वापस आएगी। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है वो सेम रहेगी, इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ से दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम निकाल दें। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, v2 माइनस v1, यहाँ पे देखिए v2 क्या है 0 माइनस v1, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या होगा -100। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में होता तो हम प्लस लेते, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है इसकी वजह से यहाँ पे माइनस लेना होगा, डिवाइडेड बाय u1 कितना है 100 इस डायरेक्शन में, तो 100 माइनस u2 मतलब कितना है, ये 0 है। देखिए ये क्या होगा दोस्तों
माइनस माइनस प्लस 100 डिवाइडेड बाय ये 100 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा 1। तो ई की वैल्यू दोस्तों 1 होती है इलास्टिक कोलिजन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन मतलब सपोज ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक रेस्ट पे है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी और इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, और बुलेट जिस स्पीड से जा रही है, मतलब सपोज यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड से कोलिजन के बिफोर इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, और उसके बाद दोस्तों उसका स्पीड यहाँ पे डिक्रीज होता है, मतलब 80 70 60 हो जाता है, मतलब 60 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, तो इसके लिए दोस्तों ई की वैल्यू क्या होगी? ई क्या होता है दोस्तों? ई होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस वी डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों v2 कितना है? v2 0 है, 0 माइनस v1 कितना है? 60 है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको माइनस 60 कंसिडर करना होगा, डिवाइडेड बाय u1 कितना है? इस डायरेक्शन में 100 है। ओके, माइनस u2 कितना है? यहाँ पे 0 है, तो ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 60। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये प्लस 60 होगा, डिवाइडेड बाई ये 100 होगा। तो इस केस के लिए दोस्तों जो ई की वैल्यू है वो 0.6 होगी। तो ई की वैल्यू हमेशा पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी। यहाँ पे कितनी है दोस्तों? 0.6, तो ये 0 और 1 के बीच में है। अब देखते हैं दोस्तों परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होगी। तो सपोज दोस्तों एक बुलेट है, ये बुलेट यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है, u1 बोलेंगे हम उसको। अब ब्लॉक जो है ये ब्लॉक फिक्स्ड है पहले तो, ओके, यहाँ पे रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे, और ये u2 जो है ये 0 है, अभी तो सिर्फ रखा हुआ है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? ये जब टकराएगी इसको, तो ये अगर इसके अंदर घुस जाती है इसे सपोज, ठीक है, और ये दोनों साथ साथ एक ही वेलोसिटी से ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, मतलब दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v1, इसकी फाइनल वेलोसिटी v1, इसकी फाइनल वेलोसिटी v2, दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। मान लेते हैं यहाँ पे दोनों की फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब ये केस कैसी है दोस्तों? यहाँ पे देखिए बिफोर कोलिजन क्या है? ये केस है। आफ्टर कोलिजन दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं। ओके, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। इस केस के लिए हम ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ई कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए ई होता है v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। ठीक है, v2 कितना है दोस्तों? यहाँ पे देखिए v2 है 50 इस डायरेक्शन में, तो 50 माइनस v1 भी इसी डायरेक्शन में 50 ही है, तो 50 माइनस 50 मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी दोनों के बीच में? 0 होगी। 50 माइनस 50 0। अब नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू आती है, फिर भी दोस्तों यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में अगर 50 माइनस 50 है तो ई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 0। तो ई की वैल्यू 0 होती है फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि देखिए आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी सेम ही है, तो इनमें कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी यहाँ पे। इसी वजह से परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे 0 होगी। ओके, अब देखते हैं दोस्तों कुछ एग्जांपल्स, लेकिन एग्जांपल सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ जो हमने सीखी हुई है। फॉर इलास्टिक कोलिजन दोस्तों इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये सेम होगा, कोलिजन कोई भी हो, मतलब यहाँ पे भी वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो आप। इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। दोस्तों फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए भी P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल होगा। कोलिजन कोई भी हो, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम थ्रू आउट द कोलिजन सेम रहता है। ओके, अगर इलास्टिक कोलिजन है दोस्तों तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ये सेम होगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के। ओके, और ई की जो वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई की वैल्यू दोस्तों इलास्टिक कोलिजन के लिए होती है 1। ठीक है, पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ये कंडीशन आप नहीं यूज़ कर सकते। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी कम होती है इन दोनों केस में। ठीक है, कोलिजन के बाद में काइनेटिक एनर्जी कम होती है यहाँ पे, तो ये कंडीशन आप नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन आपको ई की वैल्यू अगर पता है, ई की वैल्यू क्या होगी फॉर पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन? ई की वैल्यू होगी दोस्तों 0 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे 0 होगी। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सको। तो देखते हैं दोस्तों कोलिजन के ऊपर पहला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या है देखिए, अ मास ऑफ 6 kg इज ट्रैवलिंग विद 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक मास है 6 kg जो 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। इज डायरेक्टली फॉलोड बाय अनदर मास 4 kg। इज फॉलोड बाय मतलब उसके पीछे 4 kg वाला मास है। ठीक है, ये 4 kg वाला मास उसके पीछे है,
इज़ ट्रैवलिंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसका कितना है स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे दोनों का कोलिजन होता है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये जाके इसे टकराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कोलिजन, और कोलिजन के बाद दोस्तों क्या होगा, मान लेते हैं कि ये 4 kg और 6 kg, इनका स्पीड चेंज होगा। वो चेंज हुआ हुआ स्पीड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। आपको ये बताया गया है कि दोस्तों यहाँ पे जो कोलिजन होता है वो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। आफ्टर इलास्टिक कोलिजन फाइंड आउट वेलोसिटीज ऑफ टू मासेस। तो इनिशियल वेलोसिटी देखिए यहाँ पे u1 है, ये मास m1 है, ये मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होने के बाद ये मास m1 v1 वेलोसिटी से ट्रैवल करना शुरू करते हैं और मास m2 v2 वेलोसिटी से ट्रैवल करना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ पे हमें एज्यूम करना है कि हेड ऑन कोलिजन है। अगर दिया नहीं है कौन सा कोलिजन है तो आपको एज्यूम करना है हेड ऑन कोलिजन है। तो दोस्तों कोलिजन इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, ई की जो वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये 1 होगा। उसके बाद दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होगा दोनों का। अगर ज़रूरत पड़ी तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ये सेम होगी, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ई इज इक्वल टू 1 इसको हम यूज़ करते हैं। तो ई इज इक्वल टू 1, ई क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, ठीक है। तो यहाँ पे e की वैल्यू 1 है तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 कितना है दोस्तों 5, u2 है 2, सो 5 माइनस 2 होगा यहाँ पे 3। यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा दोस्तों, वो इक्वेशन क्या है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ये 3 × 1 3 हो जाएगा। देयरफॉर v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन एक आपको मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हम यूज़ करेंगे ये कंडीशन पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, कोई भी कोलिजन हो, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल होता है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। m1 कितना है 4, u1 कितना है 5, 4 × 5 20 प्लस m2 कितना है 6, u2 कितना है 2, 6 × 2 12 इज इक्वल टू m1 v1, m1 है 4 × v1, सो ये होगा यहाँ पे 4v1 प्लस m2 है 6v2, ठीक है। दोस्तों ये 20 प्लस 12 कितना हुआ यहाँ पे 32 इज इक्वल टू 4v1 प्लस 6v2। ये एक इक्वेशन हमें मिल गया, ओके। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। दोस्तों ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको सॉल्व करना है ताकि आप v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सको, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए, आपको v2 की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद उसको पुट करना है यहाँ पे, v1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आंसर देता हूँ, आप चेक करिए इसको। v2 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे मिल रही है हमें 4.4 मीटर पर सेकेंड और v1 की वैल्यू मिल रही है 1.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है, इसको आप क्रॉस चेक कीजिए सॉल्व करके। दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर देखिए एक्सरसाइज है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और सब क्वेश्चन नंबर देखिए 13। रीड करिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अ मार्बल ऑफ मास 2m ट्रैवलिंग एट 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक मार्बल है दोस्तों जिसका मास कितना है देखिए 2m और ये ट्रैवल कर रही है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इज डायरेक्टली फॉलोड बाय अनदर मार्बल ऑफ मास m, इसके पीछे अनदर मार्बल है जिसका मास m है, ओके, विथ डबल स्पीड। इसका स्पीड जो है इससे डबल है, इसका 6 है तो इसका होगा 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। आगे बढ़िए। आफ्टर कोलिजन इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो ये जाकर इसे यहाँ पे टकराएगी, ये m, ये हो गया 2m, ठीक है। आगे क्या दिया है दोस्तों, पढ़िए। आफ्टर कोलिजन द हेवियर वन ट्रैवल्स विद द एवरेज इनिशियल स्पीड ऑफ द टू, ओके। आफ्टर द कोलिजन द हेवियर वन, कोलिजन के बाद हेवियर मतलब ये जो 2m है, ये 2m, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सी वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, ट्रैवल्स विद द एवरेज इनिशियल स्पीड ऑफ द टू। इन दोनों के एवरेज स्पीड के साथ ये ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये u1 था, ये u2 था, उसके बाद ये मास m यहाँ पे निकालता हूँ मैं, m का स्पीड हो जाएगा v1 और 2m का स्पीड हो जाएगा v2। लेकिन ये स्पीड आपको दिया गया है, क्या बोला है दोस्तों, हेवी मास जो है ये इन दोनों का इनिशियल जो स्पीड है उसके एवरेज स्पीड से ट्रैवल करता है। तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा, इन दोनों का एवरेज 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस 6 18 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो v2 है दोस्तों, ये v2 इन दोनों का एवरेज है, मतलब 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, ये 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। आगे पढ़िए दोस्तों।
द हेवियर वन ट्रैवल्स विद द एवरेज इनिशियल स्पीड ऑफ द टू, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आपको दोस्तों यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड आउट करना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? ये होता है दोस्तों v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों आपको ये वैल्यू पता है, ये पता है, ओके, आपको ये भी पता है, लेकिन आपको v1 नहीं पता। तो v1 फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों आप कोलिजन का क्या यूज़ कर सकते हो? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होगा, ये आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों कोलिजन है तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होगा। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? mu1, u1 कितना है दोस्तों? 12 है। तो यहाँ पे देखिए अननेसेसरीली दोस्तों इसको सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ऐसे ही रखो, कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? ई फाइंड आउट करना है। ई का कोई यूनिट होता ही नहीं, क्योंकि ये रेशो है वेलोसिटी का दो सेम क्वांटिटी का रेशो है, तो यहाँ पे यूनिट होगा ही नहीं। ठीक है, तो कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 12 इंटू एम प्लस m2u2, 2m इंटू 6, 2m इंटू 6 कितना होगा ये? 2m इंटू 6, ओके, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम mv1 प्लस 2mv2 प्लस 2m, यहाँ पे m होगा सॉरी, 2m इंटू v2 कितना है यहाँ पे? 9 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, 12m प्लस 2 इंटू 6, 12m इज इक्वल टू यहाँ पे mv1 प्लस 2 इंटू 9, 18m। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12m प्लस 12m क्या होगा यहाँ पे? 24m इज इक्वल टू mv1 प्लस ये होगा 18m। ओके, ये 18m इधर आने के बाद क्या होगा? 24 माइनस 18m, यहाँ पे बच जाएगा 6m इज इक्वल टू mv1, m कैंसिल हो जाएगा, v1 आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोस्तों आपको यहाँ पे v1 भी मिल चुका है। ठीक है, v1 पता है, v2 पता है दोस्तों, ओके, u2 पता है, u1 पता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए v1 जो है ये प्लस वैल्यू आ रही है, मतलब ये डायरेक्शन जो हमने कंसिडर की है इसी डायरेक्शन में ये होगा v1। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए v2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे v2 की वैल्यू है 9 माइनस v1 की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय u1 कितना है? u1 है यहाँ पे देखिए 12 माइनस u2 है 6। सो 9 माइनस 6 कितना होगा? 9 माइनस 6 होगा यहाँ पे 3 और 12 माइनस 6 होगा यहाँ पे 6। सो 3 डिवाइडेड बाय 6 ये मिलेगा आपको 0.5। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस कोलिजन के लिए 0.5 है। तो ये कौन सा कोलिजन हुआ दोस्तों? ये पार्शली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। अगर पूछते हैं एग्जाम में कौन सा कोलिजन है पहचानिए, तो आप यहाँ से पहचान सकते हो। ये ई की वैल्यू 0.5 आ रही है, तो ये पार्शली इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। वापस हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।